इंडिया का है ना एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस केस आया था, बुराड़ी केस, जो दिल्ली का था। इनफैक्ट उसके ऊपर तो नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना डाली। बहुत सारे लोग बहुत तरह की थ्योरीज दे रहे हैं, ठीक है? आपके हिसाब से उसमें क्या हुआ था वहाँ पे? देखो, मैं करने गया था अभी वहाँ पे, हुँ, रिसेंट ही गया था अभी, हुँ। क्योंकि काफ़ी डिमांड है उस घर की कि आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। 11 लोग एक साथ लटक मिल के गए। एक हुँ, साथ खत्म हुँ, हो गए उस हुँ, घर में। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। हुँ, वो करने हम गए, हुँ। लेकिन हमें बाद में पता चला फैमिली रह रही है वहाँ पे अब एक। उस घर में फैमिली रह उस रही घर है? में एक फैमिली रह रही है, जिन्होंने ओके। हवन कराया है प्रॉपर, हुँ। और उस घर में रह रही है। तो भी यार बहुत गट्स चाहिए उस वहाँ रहने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, पता नहीं कैसे रह रहे हो। उनको क्या वो जो जाल था उसमें क्या 11 लोग लटकते हुए दिखाई देते? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं, उनको सामने बैठे दिखते हैं। या तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम वही इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उन्हीं से ही पूछता हूँ कि आपको क्या कुछ नज़र आता है यहाँ पे? तो इसकी थ्योरी ना, पता है क्या है? इसकी थ्योरी, डॉक्यूमेंट्री अगर आपने देखी हो तो उसके सेकंड एपिसोड में ये बताया है कि ललित जो था, हुँ। वो अपने फादर से कनेक्ट करता था। फादर से कनेक्ट करता था। हुँ, ये क्या था? स्पिरिचुअली तो था। हुँ। स्पिरिट आगे बताती है, उसमें पेपर्स पे लिखा होता था कि आज ये होगा, कल ये होगा, बड़ का पेड़ है। तो ये सारी क्या है? ये स्पिरिट एनर्जी तो है। वो जो स्पिरिट एनर्जी थी, वो स्पिरिट एनर्जी उसके फादर के फॉर्म में और किसी की थी जो कि मैनिपुलेट कर रही थी इसको, हुँ। या फिर सच में उसके फादर की थी? नहीं, क्योंकि उसके फादर की थी मेरे ख्याल से। बट अगर कोई फादर की होगी तो फादर क्यों चाहेगा कि यार इस तरह से सब एक साथ लटक जाएँ? वो मैनिपुलेट तो ललित कर रहा था ना। तो ललित जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा था या फादर की इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहा था? क्या रहा था एग्जैक्टली समझाओ आप। उसके काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे ललित के, ठीक है। जैसा कि बताया उसमें डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री पे नहीं जा रहा, हम्म, मैंने और लोगों से पूछा था, वो बोल रहे थे कि जब जब उसके एक्सीडेंट हुए ना, उसके हम्म, बाद उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब खराब हो होती गई चली थी। गई। ठीक है। और उसको ऐसे हेलुसिनेशन भी होते थे कि मेरे फादर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो उसके परिवार में सबसे ज़्यादा वो क्लोज था फादर के। क्लोज था, प्लस वो कहते हैं ना कि लीडर, एक घर का लीडर। तो वो उसने माइंड में वो क्रिएट कर लिया था अपने, कि मेरे फादर आज भी मुझे आके बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और तुम अगर 11 की 11 लटक गए, तुमने अपनी जान दे दी, तुम्हारे जितने भी काम रुके हैं वो सारे बन जाएंगे। हम्म। तो वो साइकोलॉजिकली मुझे ज़्यादा लगता है बुराड़ी वाला। उसमें जितना मुझे ध्यान है, उसमें पहले शायद ये हुआ था कि अ, उसके फादर आए और उसके फादर बोल रहे कि यार बिज़नेस में ये चीज़ चेंज करो, हाँ, ये पूजा हाँ, करो, हाँ, तो हाँ। बिज़नेस अच्छा चलने लग जाएगा। फिर हुँ, सच में बिज़नेस अच्छा चलने लग हुँ, गया था। हुँ, हुँ। फिर शायद उसके भाई की शादी नहीं हो रही हुँ, थी, हुँ, हुँ। तो वो राजस्थान में कहीं जाके पूजा-वूजा कराने को हाँ। बोला। फिर वो पूजा कराए तो उसकी नेक्स्ट दिन ही शादी का प्रपोज़ल आ गया, तो फाइनलाइज़ हो फैमिली गई पे थी। ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस आया ना, ललित पे फैमिली का इसीलिए कॉन्फिडेंस आया, वरना 11 लोग, आपने देखा होगा कि वो जो दादी थी उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तो हाँ, नहीं करूँगी। तो उनको शायद मार दिया था ना पर। हाँ, रूम में मिली थी, पता नहीं हाँ, मारा उनको था शायद क्या जो। गले हाँ, में कुछ करके उनको मार डाला था। हाँ, हाथ बंधे हुए थे, लेकिन हाँ, फर्श पे ही थी वो हाँ, फर्श लटका। पे थी, लटकी नहीं थी वो। तो अगर एक इंसान ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है, हुँ। तो एनर्जी कैसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती? हो सकता है वो एनर्जी ही मैनिपुलेट कर रही हो ललित को। नहीं, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि हुँ। आपके हिसाब से क्या था? वो सच में उसकी फ़ादर की एनर्जी ही थी या और कोई फ़ादर के फ़ॉर्म में एनर्जी आई और उसको ललित को नहीं, मैनिपुलेट करी फादर थी? की एनर्जी थी, मेरे ख्याल से फादर की ही थी। वही उसे मैनिपुलेट कर रही थी, वही उसे ये सब कराने की कोशिश कर रहे थे। वो एक बड़ पेड़ की जो रस्म बड़ वाली, होती हाँ, है हाँ। वाला उसका कुछ था वो। वो बड़ की तरह ही तो था, जो हुँ, शाखाएँ होती हैं, वो हुँ। 11 लोग ऐसे ही तो लटके थे। इनफैक्ट लास्ट में ये बताया कि ललित जो था वो लास्ट में स्ट्रगल कर रहा था, तो हुँ, शायद वो मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसका एक हाथ जो है यहीं वो मिला था। मतलब ही हुँ, वाज़ ट्राइंग टू सेव हिम, हुँ, बट वो नहीं हो पाया लास्ट में हाँ। और वो शिकार हो गया उस चीज़ का भी।